नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि प्रसूति के 45 दिन बाद यदि महिला मंदिर आती है और बच्चा, तो उसको किस तरह आना चाहिए और बच्चे की गर्भनाल का क्या करना चाहिए? बड़े शुभ सगुन लेकर आना चाहिए। 45वें दिन जब बालक को लेके आती है, क्योंकि उनका सूतक खत्म होता है, तो बालक को पहली बार ला रहे हैं तो शुभ सगुन के साथ लाना चाहिए। अष्टद्रव्य को साथ में लाना चाहिए, गाजे बाजों के साथ लाना चाहिए, परिवार को साथ रहना चाहिए, हो सके तो रिश्तेदारों को भी बुलाना चाहिए, हो सके तो समाज के पंचों को भी बुलाना चाहिए, और मंदिर में जाकर के मांगलिक करते हुए चबर छत्र आदि भगवान को ढुरवाना चाहिए। और समय यदि है तो पूजा आदि विधान कर लेना चाहिए, नहीं है तो द्रव्य मंदिर में समर्पित कर देना चाहिए। जितना शुभ करो, पहली बार मंदिर में आया है, पहले ही जितना आप शुभ करोगे उसकी जिंदगी का बहुत शुभ है। किसी भी कार्य में आप प्रवेश में मकान का नागल करते हो तो क्या करते हो? आप शुभ करते हो, कलश रखते हो, ये करते हो, वो करते हो, सजाते हो, ऐसे ही बालक को समझा। जब मकान में प्रवेश करते हो तो इतना मकान का डेकोरेशन करते हो, इतना खर्च करते हो, भोजन कराते हो, लोगों को बुलाते हो। एक जड़ मकान की शुरुआत में आज तो चैतन्य बेटा कुल दीपक मंदिर जा रहा है, इसमें कितना करना चाहिए? मकान में इतना तो बेटे में कितना, उससे हिसाब आप लगा लीजिए। जितना कर सको ठाट बाट से शुभ सगुन के साथ, शुभ चिन्हों के साथ मंदिर आना चाहिए, बेटे को लाना चाहिए। 3 बार बेटे के लिए कहा गया। एक तो पहला, सबसे पहले जब 45वां दिन, दूसरा गाजेबे के साथ बेटे को लाना चाहिए 8 वर्ष के बाद। 8 वर्ष के बाद जब वह सम्यक दर्शन में प्रवेश करता है, उस समय गाजे बाजे ठाट बाट के साथ मंदिर लाना चाहिए। तीसरी बार लाना चाहिए जब वो गृहस्थी में प्रवेश करता है, विवाह होता है। विवाह करने के बाद सबसे पहले गाजे बाजे के ठाट बाट के साथ उसको जिनेन्द्र देव के मंदिर में लाना चाहिए। मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद ही घर में प्रवेश होना चाहिए। ये 3 बार, कम से कम 3 बार व्यक्ति, पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने 3 बार बच्ची को मंदिर लाना चाहिए शुभ सगुन के साथ। तो उससे उसका जीवन मांगलिक होता है, धन्य होता है। जिज्ञासा करें श्रीमान अरविंद जी, भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय। बच्चे की गर्भनाल का क्या करना चाहिए? नाल लगी रहती ना वो, गर्भनाल। अब इसी नाल के कारण तो नाभि राय पड़े। पहले नाल नहीं होती, अब नाल को तो कुछ नहीं करते अब, ऐसा कोई शास्त्र में। हाँ, पर नाल को काटने का, जब पहली बार ऋषभ देव के पिताजी, पहले नाल नहीं होती थी। जब वो नाल होने वाले लोगों ने कहा महाराज जी ये पुंछा क्या लटका हुआ है, तो नाभि राय ने उस नाल को काटने की व्यवस्था बनाई, इसलिए वो नाभि राय कहलाए। अब काटने के बाद तो जो चमड़ी है उसका कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसे तंत्र विद्या में, लोक विद्या में कहते हैं, आगम में नहीं पढ़ा मैंने, कहीं पढ़ा नहीं, कुछ नाल को कुत्तों को नहीं खाना चाहिए, कुत्ते ना खा पाए। यहाँ तक कि बछड़े की नाल भी कुत्ते ना खा पाए, ये रक्षा करते। बछड़ा होता है ना, उसकी नाल को भी कुत्ते नहीं खा पाए। कुत्ते खाते तो बोले उसकी गाय फिर दूध नहीं देती। ऐसी किंवदंतियां हैं, लोक रूढ़ियां हैं। साहित्य आगम से हमें कहीं सहमति नहीं मिली, फिर भी लोक व्यवहार में मानने में कोई बाधा नहीं। उसको कहीं जमीन में ऐसे स्थान पर गाड़ देना चाहिए। और वो बड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है बुंदेलखंड में, वहाँ क्या तुम्हारा नरा गड़ा है? ये आता है तो, अरे भाई तुम वहाँ की बात कर, तुम्हारा क्या नरा गड़ा है? तो इसका अर्थ है कि नरे को गाड़ने की परंपरा है, इसलिए नरे को गाड़ देना चाहिए।